अगर आप एम्प्लॉय हैं और कंपनी में काम करते हैं तो सैलरी के अगेंस्ट में आपका टीडीएस कटता होगा अगर आपका टैक्सेबल इनकम होता है तो टीडीएस कटता है। तो अब इस टीडीएस जो आपका कटता है 192B में, उसमें एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है। अब ये सिचुएशन बहुत बार ऐसा होता है ना, अभी तक जो होता था कि आपका बहुत से केसेस में क्या होता है कि टीसीएस करता है, मतलब एज ए एम्प्लॉय आपने कुछ ऐसा, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने कोई गाड़ी वाड़ी खरीदी, कोई एग्जांपल के लिए आपने कार खरीदा। अब कार खरीदने में क्या होता है कि आपका टीसीएस करता है, डिडक्ट होता है। अब टीसीएस को कलेक्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए आपका जो है अब आईटीआर में आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका टीडीएस, जहाँ पे सैलरी पे टीडीएस करता है, उसके लिए भी आपका आईटीआर भरना पड़ता है, आपका रिफंड के लिए वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अब गवर्नमेंट जो है इसको एडजस्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट लाई है, जिसके थ्रू अब क्या होता है, अब क्या होगा कि आपका जो ये टीडीएस रिलेटेड और टीसीएस रिलेटेड जो है मैटर जो है वो बहुत हद तक सॉल्व होने वाला है। उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक से शेयर करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ऐसे अपडेट रेगुलर पाने के लिए। जनरली मान लीजिए क्या होता है कि आपका जो टीडीएस जो करता है वो आपका इनकम पे करता है, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉयर जो है आपका टीडीएस करता है, किस हिसाब से भाई, आपका जो टैक्सेबल अमाउंट होता है, टैक्सेबल अमाउंट पे आपका जो है डिवाइडेड बाई 12 करके एवरी मंथ आपका सैलरी से टीडीएस डिडक्ट होता है। पर मान लीजिए आपने कोई कार खरीदा, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, कार में आपका टीसीएस करता है 1% करके, आपको वहाँ पे टीसीएस कर दिया, क्या कट गया, टीसीएस कर दिया 72,000 रुपया। ये आपका टोटल एनुअल टैक्सेबल हुआ, जिसमें डिवाइडेड करके गवर्नमेंट आपका एम्प्लॉयर जो है आपका टीडीएस काट रहा है। अब इसमें से जो है टीसीएस अमाउंट जो ऑलरेडी कहीं पे आपका कटा हुआ है, टीसीएस का अमाउंट वो आपका यहाँ से डिडक्ट कर लेगा, ठीक है। अब ये जो 72,000 रुपया में टीसीएस आपका मान लीजिए ऑलरेडी 4,000 जो है, अब सॉरी 5,000 रुपये हम लोग लिए, 5,000 रुपया ऑलरेडी आपने गवर्नमेंट के दे दिया, यानी टीसीएस कट चुका है आपका। अब टोटल इसमें 72,000 का 5,000 इसमें घटा देंगे तो आपका 67,000 रुपीज़ टीडीएस बनता है। अब ये 67,000 डिवाइडेड बाई 12 करके 12 मंथ में इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो एम्प्लॉयर है आपका टीडीएस काटेगा। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि टीसीएस का अमाउंट आपका ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएगा आपका टीडीएस अमाउंट का जो डिडक्टिव है उसके लिए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसको पता कैसे चलेगा भैया आपका कितना टीसीएस कहाँ पे कटा है। इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना होगा। अब उसी के लिए एक अपडेट आ गया है, जिस गवर्नमेंट ने एक फॉर्म यहाँ पे देखिए फॉर्म 12BAA जो है इशू की है। अब इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा एज एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए। देखिए स्टेटमेंट शोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 2B ऑफ द सेक्शन 192। अब इसमें एक फॉर्म में क्या सिंपल सा फॉर्म है, आपको भरना पड़ेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे डालना पड़ेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय डालना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर क्या है वो डालना पड़ेगा। यहाँ पे सारा डिटेल आपका जाएगा सेक्शन 2B सब सेक्शन 2B ऑफ सेक्शन 192 के लिए, यानी कि आपका जो सेक्शन किस सेक्शन में टीसीएस कटा है, वो डिडक्टर कौन है, डिडक्टर का एड्रेस क्या है, उसका टैन क्या है और अमाउंट क्या है, और उसका आपका इनकम टोटल कितना है जिसके ऊपर टीडीएस कटा है, यानी कि टैक्स टीडीएस जो कटा है उसका डिटेल यहाँ पे टोटल जाएगा। अब ये टोटल फॉर्म जो है इसको आपको भर के आपको अपने एम्प्लॉयर को है जो है एम्प्लॉयर के पास ये जमा देना होगा। अब एम्प्लॉयर इसको क्या करेगा, आपका जो टीडीएस बनता है हर महीने का उसके साथ एडजस्ट करके आपका टीडीएस काटेगा। तो एक सुविधा हो जाएगी। इससे क्या होता था पहले कि आपका जो रिफंड के वेट करना पड़ता था इस अमाउंट के लिए, क्योंकि जब आपका टीडीएस अगर कटता है तो रिफंड के लिए आईटीआर आप भरते हैं, टैक्सेबल हो या ना हो आप आईटीआर भरते हैं, उसके बाद रिफंड का वेट करते हैं, रिफंड प्रोसेस होने में समय लगता है। तो इससे क्या होगा कि आपका टीसीएस का अमाउंट जो है एडजस्ट हो जाएगा, तो आपका अमाउंट जो है ऑलरेडी टीडीएस का कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका वर्किंग कैपिटल आपका हाथ में बचेगा, ज़्यादा आएगा। तो ये अच्छा अपडेट है टीडीएस के लिए। अगर ऐसा कुछ अगर आपके केस में है तो आप एम्प्लॉयर को ये फॉर्म जो है फिलअप करके दे दीजिए और अपना एडजस्टमेंट जो है टीडीएस के साथ करवा लीजिए। वीडियो अगर कहीं से भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए, शेयर करिएगा इस इन्फॉर्मेशन के लिए ताकि ज़्यादा से लोग इसका बेनिफिट उठा सके। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे ड्रॉप बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में।